एवरीवन, कैसे हो आप सब। राधे राधे। और ये है होली अष्टमी वाला दिन। आज जो है होली अष्टमी है, मतलब आज नहीं है, जिस दिन का ये व्लॉग है उस दिन होली अष्टमी है और मेरा व्रत है। तो मैं बस रेडी हो रही हूँ, घर का सारा काम ख़त्म किया और फटाफट से बस रेडी हो रही हूँ। और अभी कोई पूजा वूजा कुछ नहीं करी है, अभी बस मैं भाग रही हूँ फटाफट से बच्चों को लाने के लिए। तो ये साड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। और इसकी वीडियो आई थिंक पता नहीं आ चुकी होगी या आने वाली होगी। मैंने ये मीशो की ही साड़ी है, मुझे बहुत पसंद आई, एक दिन पहले ही मुझे रिसीव हुई और मैंने इसको पहन लिया है। ये मेरा जो ब्लाउज़ है ना, ये पिछली साल की जो साड़ी थी, मैंने सिल्क की साड़ी ली थी ना, कुछ येलोइश और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन था, तो उसका ब्लाउज़ है ये। तो इसके साथ प्रॉपर मैच जा रहा था, क्योंकि जैसा ब्लाउज़ का फैब्रिक है वैसा इस साड़ी का बॉर्डर था। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की ये साड़ी निकली। और जस्ट अगर मैं आपको प्राइस बताऊँ ना, तो जस्ट आई थिंक 300 में है या 280 में है, ऐसे में है ये साड़ी। और सच में कह रही हूँ, साड़ी में कमी कोई नहीं है, बहुत बढ़िया साड़ी है। आप मतलब इधर उधर पहन के जा सकते हो, रेगुलर में पहन सकते हो। आप जैसे मम्मी के घर जाते हैं या फिर किसी के घर जाना आना है या बर्थडे पार्टी है और इसको अच्छे से एक्सेसराइज कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया साड़ी है। और इसमें बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं। अगर आपको इस साड़ी के बारे में कुछ सोच रहे हो या लेना हो, तो मैं लिंक छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो अगर आपको लेना हो तो देख सकना। मैंने इसके सारे कलर उसमें ऐड कर दिए हैं, तो अगर लेना हो तो आप देख लीजिएगा। वैसे साड़ी मुझे तो अच्छी लगी, आपको कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। मैंने तो इसी दिन के पर्पस के लिए मंगाई थी येलो कलर की, पर थोड़ा लेट आई, नहीं तो मैं इसको रेडी कर लेती, कम से कम फॉल तो लगा ही लेती। पर कुछ भी नहीं हुआ, पर बिना रेडी किए मैंने पहनी है, क्योंकि होली वाला जो दिन होता है ना, उस दिन ये येलो कलर ही पहना जाता है, इस वजह से मैंने पहन लिया। और साड़ी बहुत अच्छी लग रही। और हस्बैंड ने भी ना आते ही ना, जब मैंने रात के टाइम पे आते ही पूछा कि ये साड़ी कहाँ से ली। ना वो 2:30 बज गया। अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को लेने, वहीं से अपना सामान भी लेकर आऊँगी और फिर आने के बाद मैं करती हूँ पूजा। ठीक है। और मुझे ना ब्लाउज़ की कटिंग भी करनी है, इस ब्लाउज़ का अस्तर भी लेके आना है, मतलब किसी का आया है तो इसका अस्तर भी चाहिए, ये लेके चलना है साथ में। और एटीएम भी जाना है, बच्चों को भी लाना है, तो चलो चलते हैं। तो अभी मैं बच्चों को ले आई हूँ, बच्चों को लाने के बाद तो बच्चे तो अपने चेंज वगैरह कर रहे हैं कपड़े, मैं अपने हाथ वाथ धो के मैं करने लगी थी पूजा की तैयारी, क्योंकि सामान लेके आना था। मैं काफ़ी सारा सामान लेके आई तो मुझे हो गया टाइम ज़्यादा। तो मतलब मैंने यहाँ पे 4 बज गए थे मुझे, और 4 बजे मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैं को करवा भी लेके आना था, तस्वीर तो मेरे पास थी, करवा लाना था, फल फ्रूट लाने थे, और माला तो मुझे इस टाइम पे मिली ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं मिली यार। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से करवा रखा और थाली मैंने जचा ली है, मिठाई लेकर ही आई हूँ, और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रख ली हैं। और हमारे में आज के दिन सिंगाड़े चढ़ते हैं, तो मैं सिंगाड़े मुझे मिल गए थे, इनको ढूंढने में मुझे बड़ा चक्कर काटना पड़ा। और पता है, कई दिन से मुझे हर जगह दिखाई दे रहे थे ये, और एक मन कर रहा था कि ले ले चलती हूँ, फिर मिलते नहीं है। फिर मैंने कहा यार इतने दिन ले जाओगे तो बच्चे हाथ वाथ लगा देते हैं तो झूठे हो जाते हैं, इसलिए मैं लेके नहीं आई। और आज जब चाहिए था तो फिर आज मुझे सिंगाड़े कहीं नहीं मिल रहे, बड़ी मुश्किल से एक रेडी नज़र आई इतनी दूर, फिर उधर से मैं लेकर आई। तो ऐसा 2 जगह रख देते हैं हम 8-8 सिंगाड़े। देखो मैं ना किसी चीज़ को फॉलो नहीं करती हूँ, मतलब मैंने जो देखा है मैं वही करती हूँ फॉलो, मतलब ऐसा कोई मतलब मेरे साथ देखो मेरी सासू माँ रखती नहीं है, और मैंने किसी और को देखा भी नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी मम्मी को देखा था, तो मैं मम्मी की तरह ही करती हूँ। मेरी मम्मी भी ऐसे ही सिंगाड़े लाती थी और रख देती थी, ठीक है ना, तो ऐसे ही मैं कर देती हूँ। बहुत घरों में बहुत अलग अलग तरीके से होता है, मैंने देखा है कि सब्जी वगैरह भी रखते हैं कच्ची है, और गन्ने रखते हैं, मतलब बहुत जगहों पे बहुत कुछ रखा जाता है। अब मैंने जो देखा है तो वही मैं करती आई हूँ। और जो पेंडेंट होता है उनको गंगा जल से धो के अच्छे से मैंने उनको वेयर कर लिया है, क्योंकि उनको पहन के ही कहानी सुनी जाती है। और इसमें भी एक मान्यता है कि कहते हैं लोग कि हर जब भी व्रत रखा जाता है उस बार इसमें 2 मोती डलवा लिए जाते हैं। बट बुक में अगर आप स्टोरी पढ़ोगे ना, तो स्टोरी में ये लिखा है जितने आपके लड़के होते हैं उतने ही आपको मोती डलवाने होते हैं, और जब फिर लड़कों की शादी होती है तब मोती डलवाने होते हैं। पर अब ये है ना, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। वैसे हमारे जो इंडिया में है ना, हर चीज़ में बड़ी कन्फ्यूज़न है। जैसे कि अब की बार दिवाली में कन्फ्यूज़न चल रही है
कि 31 की मनाए या 1 की मनाए तो हर चीज़ में कन्फ्यूज़न चलती है, इसलिए जो आपका मन कर रहा है ना, जो आपको सही लग रहा है वो आप करना चाहिए। तो मैंने तो 4 ही मोती डलवा रखे हैं। मैंने एक जब पेंडेंट बनवाया था तो तभी 2 मोती डल गए थे तनुष के नाम पे, पर तनुष जब तक हुआ नहीं था। और फिर जब तनुष हुआ तो वो मैंने महक के नाम से डलवा लिए थे। फिर जब तनुष हुआ तो उसमें 2 मोती और ऐड हो गए, तो मैंने दोनों बच्चों के नाम के मोती डलवा रखे हैं। तो उसको मैं पहन लेती हूँ। अब मैं कर रही हूँ पूजा, तिलक वगैरह लगा दिया है, दीपक वगैरह जला दिया और यहाँ पे सतिया बना रही हूँ कलश को। और यहाँ पे मैंने है ना पैसे भी रख दिए हैं, बयाना भी रख दिया है। मैं वैसे ज़्यादा कुछ खास देती नहीं हूँ, सच बात कहूँ तो जब जो चीज़ मेरे पे बन जाती है मैं दे देती हूँ। और रही कपड़े वपड़े की बात, तो मैं कभी भी ना मेन दिन नहीं दे पाती हूँ, पर हाँ मैं आगे पीछे कुछ ना कुछ भिजवा देती हूँ या फिर मैं ले लेती हूँ, या जब मम्मी आती है तो तब ले जाती हैं। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब मैंने ना ऐसा कंपलसरी मैंने रखा नहीं है कि भाई हाँ इस टाइम पे ही रखूँ और इस टाइम पे ही मेरे को देना है। होना चाहिए वैसे इसी टाइम पे, पर हम मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, मैंने जब से ये व्रत रखा है ना, तो शुरू में कंडीशन थोड़ी सी हमारी अच्छी नहीं थी, तो व्रत ही रख लूँ वो बहुत बड़ी बात थी। सो इस वजह से मैंने कभी भी अपने हस्बैंड के ऊपर है ना फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ की कि ये रीति रिवाज हैं, ये मुझे फॉलो ही करने हैं, या ये आप मुझे नहीं पता, मुझे ला के दो, मुझे पैसे दो, मुझे तो ये करना ही है। तो मैं ऐसे कभी भी कुछ करा नहीं है, इसलिए मैं वैसे ही नियम पे चलती हूँ कि जब अगर कुछ चीज़ है मेरे पास तो मैं रख देती हूँ, नहीं है तो नहीं रखती हूँ। और रही मम्मी को, जब कभी मैं दिल्ली जाती हूँ या मैं जैसा भी होता है, कई बार मैं दिलवा देती हूँ, कई बार ये दिला देते हैं, कई बार कुछ और चीज़ हो जाती है, तो ऐसा कोई कंपलसरी रहा नहीं है। पूजा पाठ करके कहानी वगैरह सुनने के बाद तनुष मेरे साथ बैठ गया था। महक को सर वॉश करना था तो वो सर वॉश कर रही थी, तो उसे लग रहा था टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम पे तो उससे सर वॉश नहीं होता जल्दी में। और यहाँ पे मैं फटाफट से बना रही हूँ खाना, क्योंकि तारे निकल चुके हैं। तो पहले जो हमारे ना अठावड़ी का भोग लगेगा, तो आज के दिन जो खाना बनता है वो बनते हैं पुए, पूरी, हलवा और सब्जी, आलू की सब्जी बनाई है, झोल बनाया है मैंने। और क्योंकि फ़ोन है ना, फ़ोन आ गया था, फ़ोन पे बात कर रही थी, इसलिए शूट नहीं किया कोई भी रेसिपी। तो आलू की सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनी थी आज की, और बिना प्याज की बनी थी, फिर इतनी टेस्टी बनी थी। पता नहीं यार, जब भी कोई व्रत हो या कुछ हो ना, खाने में अलग ही स्वाद आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से जो पूजा का सामान था वो मैंने तैयार कर लिया, लगा ली है थाली, हलवा है, सब्जी है, पुए हैं और पूरी है। तो अब ये जा रही है मंदिर में और इससे हम लगाएंगे भोग। यहाँ भोग लगाने के बाद फिर हम चढ़ाने जाएंगे कलश से पानी। और अब पानी का रहा कि पानी है ना तनुष पिलाएगा या नहीं पिलाएगा। मैंने शुरू से ये ना सिर्फ ऐसे ही अर्क अर्क दिया है, तो ऐसा व्रत जैसे करवा चौथ का तोड़ते ऐसे नहीं तोड़ती हूँ मैं बस अर्क दे देती हूँ, तो इसका मतलब व्रत खुल गया है। पर अब मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि बच्चे के ही हाथ से पानी पीते हैं, और ये अच्छी बात है ना, बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है। तो अब मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर से मैं भी ऐसे ही करूँगी कि मैं अपने बच्चों के हाथों से पानी पीऊँगी। इस बार तो नहीं कर पाई, पर अगली साल से ज़रूर करूँगी, क्योंकि चीज़ों को अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती है जब तक कोई भी नुकसान ना दे। तो इस चीज़ में कोई नुकसान नहीं है, तो मैंने सोचा अगले साल से मैं इस चीज़ को करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ा दिया है, तारे को देख लिया, तनु मेरे साथ ही खड़ा है। और ये इसके क्वेश्चन चालू, आपने तो पहले चांद को देखा था, अब तारों को क्यों देख रहे हो, अब तारे क्या देंगे हमें। तो उसके अलग अलग क्वेश्चन चालू रहते हैं। अब मैं इन बच्चों के लिए खाना बनाऊँगी, तनुष के लिए खाना बनाऊँगी। पूरी बनते उसको डबल भूख लग जाती है। आज का दिन जो ऐसे ही गया, छोटा सा व्लॉग है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। आई होप आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और नेक्स्ट व्लॉग भी आने वाला है। दिवाली आप लोगों की कैसी जा रही, वो दिवाली की सफाई आपके लिए कैसी जा रही है मुझे ज़रूर बताना। मेरा भी बहुत ज़्यादा टाइट जा रहा है टाइम, और हर चीज़ को करने के लिए ना बहुत पेशेंस लगता है। इन सब चीज़ों को है ना भाई, सफाई इतनी बुरी हालत कर देते हैं, इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बैक टू बैक काम पे काम आ रहे हैं, मेरे को ब्लाउजेस स्टिच करने हैं लोगों के, और घर का भी साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैं बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती का पंगा नहीं ले रखा मैंने अपनी लाइफ में तो कभी कभी तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यार, और भी जनों की तरह मैं भी रिलैक्स रहूँ, खाऊँ पीऊँ बैठ जाऊँ। पर फिर मैंने कहा यार नहीं, कुछ करने के लिए ना बहुत मेहनत चाहिए होती है, और वो मैं कर रही हूँ और कितने सालों से कर रही हूँ।
पर चलिए कोई बात नहीं, दिन कभी ना कभी तो वो दिन भी आएंगे जब हम भी कुछ बन जाएंगे, या फिर हम भी कुछ लोगों से अलग नज़र आएंगे, है ना। इसी होप में आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप पसंद किया होगा, पसंद करे तो एक कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलूँगी, बाय बाय।